हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर जिसकी 31 साल की उम्र थी और जिसका रेप और मर्डर हो गया था 9 अगस्त 2024 को, जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा था। काफ़ी दिन तक मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हड़ताल पर रहे। दिल्ली में भी इसका असर देखा गया। आज मैं उसी पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि वहां सियालदह कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, जो कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देखता है, जहां जिस कोर्ट में दोनों के मुकदमे चलते हैं वहीं सेशन कोर्ट भी, एडिशनल सेशन कोर्ट भी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी ऑफिस है। तो अनिर्बन दास के कोर्ट में ये मामला था, जिन्होंने कि एक्यूज्ड यानी संजय राय को दोषी पाया है और उन्हें कन्विक्ट करार दिया है। उन्होंने कहा भी है भाई मिनिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। तो जिस लड़की की हत्या हुई थी आरजी कार मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, उसके पिता यह घोषणा सुनते ही ब्रेक डाउन कर गए और रोने लगे। यानी कोर्ट में ही वो टूट गए और रोने लगे। हालांकि परिवार के लोग ये मानते हैं, उनकी खासकर उनकी माताजी, कि भाई ऐसा है, इस मामले में बहुत ही व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। केवल एक के पकड़े जाने से वो संतुष्ट नहीं दिखती हैं। हालांकि उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई कलकत्ता पुलिस ने इस घटना के 24 घंटे के भीतर एक्यूज तक अपनी पहुंच बना ली थी और उसको पकड़ लिया था, और सीबीआई ने अंततः उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सीबीआई ने उसी को पकड़ा और उसी को सजा भी मिली। तो हम पूरा कमेंट करेंगे 20 तारीख को, सोमवार को, जब इस पे पूरा फैसला आ जाएगा। ये कुणाल घोष का कहना है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो कि इसके बीजेपी के लीडर हैं, विरोधी दल के नेता भी हैं, उनका कहना है भाई इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसकी और जांच की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि संजय राय टीएमसी पुलिस के सिविक वॉलंटियर के रूप में लोकल स्तर पर काम करता था और कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर के रूप में लोकल स्तर पर काम करता था। तो जाहिर है उसका कनेक्शन किसी न किसी तरह से टीएमसी से ही है। और शुभेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक संदीप घोष जो कि इसके प्रिंसिपल रहे हैं और मिस्टर गोयल जो कि पुलिस कमिश्नर थे कोलकाता के, उनको भी इसमें दोषी बनाए जाने का आह्वान किया था। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के हिस्ट्री बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वास्तव में इसकी स्थापना तो 1886 में हुई। शुरू में 1902 में इसका नाम, ये वर्तमान अपनी जगह पर आ गया था और इसका नाम 1904 से लेकर के 1918 के बीच इसका नाम बेलगछिया मेडिकल कॉलेज था। बाद में कार्मीचेर जो कि वहाँ के गवर्नर थे कोलकाता के अंग्रेजों के समय, उनके नाम पर पड़ा और 1948 में इसका आरजी कार राधा गोविंद कार के नाम पर पड़ा, जो कि इसके पहले सेक्रेटरी भी थे। हालांकि मिस्टर धर्माधिकारी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और आपको हम बताते चले कि इस समय 1958 में आकर के इसको वहाँ की वेस्ट बंगाल की सरकार ने अधिग्रहण किया और 2003 तक वहाँ के एक्चुअली ये मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड रहा, लेकिन यानी वहाँ की यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा। लेकिन 2003 में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया और वर्तमान में यह स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। ये वहाँ का पब्लिक मेडिकल कॉलेज इस समय है और काफ़ी प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है। वहाँ यानी सियालदह में काफ़ी लोग यहाँ या इलाज कराने जाते हैं। यहीं ये घटना घटी थी। संजय राय जो कि एक सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस के साथ, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। उसके साथ और भी लोग थे कि नहीं, जांच में ये बात तो सामने नहीं आ पाई है।
सीबीआई से शुभेंदु अधिकारी ने और लड़की के माता ने भी ये मांग किया है। शुभेंदु अधिकारी तो पूर्व पुलिस कमिश्नर मिस्टर गोयल और संदीप घोष जो कि इसके पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, दोनों को भी इसमें एक्यूज्ड बनाए जाने का सुझाव दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि सीबीआई ने संजय राय पर ही फोकस किया है और उसी को पकड़ा है और उसी के बताया है भाई उसी के सीमन यानी वीर्य लड़की जिस 31 वर्षीय जो मेडिकल कॉलेज की इंटर्न थी, लेडी ट्रेन डॉक्टर, उससे मिला है, जिसका रेप और मर्डर किया गया था उससे मिला है। और यही नहीं, और भी उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। बहुत सारे घटनाक्रम के लिए संजय राय को ही दोषी पाया गया है। बात सही है कि कलकत्ता पुलिस ने भी उसी को पकड़ा था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट, उसको तो कलकत्ता ही कहा जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर वास्तव में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने वही किया जो कलकत्ता पुलिस कर रही थी, यानी कि संजय राय को ही मुख्य एक्यूज्ड मानते हुए उसी को पकड़ा और उसी को सजा दिलाया। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो वर्तमान में स्थिति बनी है वो स्थिति शुरुआत में ही कोलकाता पुलिस ने बनाई थी। दूसरे शब्दों में संजय राय को कोलकाता पुलिस ने ही ओरिजिनली गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बाद में टेक ओवर किया तो उस संजय राय को भी अपने पास रखा और उसने अपने चार्जशीट में, अपने आरोप पत्र में संजय राय को ही इसका मुख्य दोषी माना और कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इसे मुख्य दोषी माना है। अब देखना यह है 20 तारीख को यानी सोमवार को इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है कि सजाए मौत दी जाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर बहुत सारे तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे ये ब्लू फिल्म देखने का मनोरोगी था, ये यही सब देख करके उत्तेजित होता था, इसी वजह से उसने ये गड़बड़ झाला किया। खैर देखना होगा कि आगे क्या करता है। बहरहाल हम लोग सोमवार तक इंतजार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।